रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमखार हुज़ूर अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद पाक की नज़रें पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुद वल करम मंबइल इल्मी वल हल्म वल इकम दाइमन सल्लि व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व ज़ुर्रिय्यातिका अजमाइन। सामीन इकराम, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जो इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के नाम से मौसूम है, ये TOP कपाली के जयाले नौजवानों की तरफ से मुनक़िद की गई है। मैं उन तमाम नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस दौर में और ऐसे माहौल में इस अजीम काम का बेड़ा उठाया और दिनों रात की मेहनत व मशक्क़त से इस प्रोग्राम को इस मकाम तक पहुंचाते हुए इंशाअल्लाह चंद घंटों के बाद इख्तिताम तक पहुंचाएंगे। नौजवानों का ये कदम मुबारकबाद का मुस्तहिक है। उन नौजवानों से जिन्होंने इस बज़्म का ख़ास तौर से एहतमाम किया और आप तमामी हज़रात जो शहर आहन के गोशे गोशे और किनारे किनारे से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो तमाम हज़रात भी यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये दीन का दर्द, मिल्लत की फ़िक्र, मुआशरे की इस्लाह और अपनी इस्लाह के लिए इस सर्द और ठंडी रात में अपने घरों से निकलकर जलसागाह तक पहुंच रहे हैं। यकीनन ये कोई मामूली बात नहीं और ये नज़रअंदाज किए जाने वाला अमल नहीं है। क्या वजह है पता नहीं चला। आम लोग इस जज्बे की कद्र करें या ना करें, आम लोग इस जज्बे को समझे या ना समझे, मगर मेरी मिल्लत के जवानों, हकीकत ये है कि ये जो जलसा, ये जो कॉन्फ्रेंस और ये जो इज्तिमा है, ये किसी और के नाम पर नहीं
बल्कि मदीने के ताजदार के नाम पर है, अहमद मुख्तार के नाम पर है, दोनों आलम के ताजदार के नाम पर है। और ये जो आशिकों का इज्तिमा और ये जो आशिकों का हुजूम कशा कशा चला आ रहा है, ये किसी और के नाम पर नहीं आ रहा है बल्कि मुस्तफ़ा के नाम पर आ रहा है। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो आज लाखों दिलों की धड़कन है, ये किसी और वजह से नहीं बल्कि मुस्तफ़ा के नाम पर मर मिटने की वजह से है। ये मुस्तफ़ा के नाम का सदका है। मेरी मिल्लत के जवानों, आज कोई इस अजमत को समझे या ना समझे, इस निस्बत को समझे या ना समझे, मगर हकीकत ये है कि इस निस्बत में बहुत बड़ी ताकत है और इस निस्बत में बहुत बड़ी कुव्वत है। इस निस्बत की तारीख बहुत तफसील के साथ जाने का मौका नहीं, सरसरी तौर पर अपनी तारीख उठा करके देखें तो पता चलेगा कि हमारे असलाफ इस निस्बत की वजह से कहां पहुंच गए। जरा तारीख उठा करके देखिए, इब्तिदाए इस्लाम की आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के दरमियान अपने रिसालत की तबलीग कर रहे हैं, तौहीद का ऐलान फरमा रहे हैं। सहाबाए किराम दामने अक़दस से वाबिस्ता होते हैं। जब उन्होंने वाबिस्तगी इख्तियार की, सरकार की गुलामी में आए और फिर उसके बाद सरकार के पैगामे हक़ व सदाकत को लेकर दुनिया वालों को पहुंचाने के लिए आगे बढ़े, तो तारीख बताती है मक्का की वसी व अरीज गलियां उनके लिए तंग हो गई। आगे बढ़े, मदीना मुनव्वरा में उन्होंने पैगामे हक़ व सदाकत को अपने गले से लगाया और दूसरों तक मुंतकिल करने के लिए जब आगे बढ़े तो मदीना की गलियां भी उनके लिए तंग पड़ गई। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चिराग जलाने के लिए जब आगे बढ़े तो वो बढ़ते चले गए। अरब के मकामात, अरब की वादियां, अरब के इलाके उनके लिए कम पड़ गए। आगे बढ़े, हिजाज में उन्होंने कदम रखा, शाम में उन्होंने कदम रखा, यमन में उन्होंने कदम रखा। बढ़ते चले गए यहाँ तक कि शायर मशरिक इकबाल जैसे मुफक्की को कहना पड़ा तारीख को याद करते हुए कि दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। इश्क़ रसूल, मोहब्बत रसूल, ये कोई मामूली पावर नहीं है, ये कोई मामूली कुव्वत नहीं है। उन सहाबाए किराम ने सच्चे दिल से आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपने गले की जीनत बनाया। उन्होंने मोहब्बत रसूल से अपने सीने को मुनव्वर व मुजल्ला किया तो तारीख शाहिद है कि उन्होंने बढ़ना शुरू किया। जब बढ़ते गए तो उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी राह में कौन सी चीज हाइल हो रही है, न उन्होंने दरिया की अमवाजे रवा को देखा, न पहाड़ों की बुलंदियों को देखा, बल्कि उनका हाल ये हो गया कि दश्त तो दश्त, दरिया भी न छोड़े हमने और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज भी वो ताकत और कुव्वत है, उस इश्क में वो करंट है, उस मोहब्बत में। आज भी दुनिया की ताकतें, बड़ी बड़ी ताकतें अगर लर्जा बरंदाम है तो सिर्फ नमाजी से नहीं, सिर्फ रोजादार से नहीं, सिर्फ हाजी से नहीं, सिर्फ खैराती से नहीं। नमाज की अहमियत अपनी जगह मुसल्लम, माशाअल्लाह। नमाज का फर्ज होना, अहम्मुल इबादात होना,
नमाजी होना काबिले मुबारकबाद है उसकी फर्जियत से किसी मुसलमान को माज़अल्लाह इनकार तो दूर की बात है, कोई मोमिन सोच भी नहीं सकता। रोजा की फर्जियत अपनी जगह पर है, हज की फर्जियत अपनी जगह पर है, सदका व खैरात अपनी जगह पर है, मगर मेरी मिल्लत के जवानों जरा आप सोचो और आगे बढ़ करके देखो तो पता चलेगा अमेरिका अगर डर रहा है तो किसी नमाजी से नहीं, अमेरिका अगर खौफजदा है तो किसी हाजी से नहीं, बरतानिया वाले अगर कांप रहे हैं तो किसी सदका व खैरात देने वाले से नहीं, रूस अगर लर्जा बरंदाम है तो किसी चिल्ला करने वाले से नहीं, चाइना अगर दम बखुद है तो किसी काफले में निकलने वाले से नहीं, बल्कि आज पूरी दुनिया अगर लरस रही है तो एक आशिक रसूल से कांप रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। आज इस्लाह मुआशरे के नाम पर बहुत सारी स्कीमें निकल रही है, बहुत सारी तंजीमें बन रही है, बहुत सारी सोसाइटी वजूद में आ रही है, बहुत सारे अफराद काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम का दावा कर रहे हैं, मगर मेरी मिल्लत के जवानों कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही है। अफराद अपनी जगह पर कोशिश कर रहे हैं मगर कामयाबी नहीं मिल रही है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? अगर आप बारीकी से मुताला करेंगे तो पता चलेगा कि दावा तो सब कर रहे हैं मगर दावा की दलील सबके पास नहीं है। इस्लाह मुआशरा का काम वही कर सकता है जो सही मानों में आशिक़ रसूल होगा। इस्लाह मुआशरे का काम वही कर सकता है जो सच्चा नबी का मानने वाला होगा। इस्लाह मुआशरे का काम वही कर सकता है जिसके दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत होगी, वही इस्लाह मुआशरे का काम कर सकता है। इसलिए मेरी मिल्लत के जवानों, ये जो ताकत व कुव्वत है और ये जो आपकी कशिश है, ये कोई मामूली कशिश नहीं है। इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी कुव्वत है। एक आशिक़ रसूल सामने आता है तो पूरी दुनिया लर्ज़ा बरंदाम हो जाती है। इसलिए मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ, आपके यहाँ आने को सलाम करता हूँ और उन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस बज़्म का एहतमाम किया है। इक़बाल ने बहुत पहले कहा था, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मगर मेरी मिल्लत के नौजवानों, जिन्होंने इस बज़्म में मोहब्बत का एहतमाम किया, इस्लाह मुआशरे का एहतमाम किया और दूर दराज से शहर आहन के गोशे गोशे से आशिकाने मुस्तफ़ा जो कशा कशा चले आ रहे हैं, उन तमाम से मेरी गुजारिश है कि इस्लाह मुआशरा अगर करना है तो ये एक दिन का काम नहीं है, एक घंटे का काम नहीं है, बल्कि इसके लिए हमें और आपको बराबर लगे रहना पड़ेगा, हमें और आपको बराबर मेहनत करनी पड़ेगी, बराबर इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें बराबर लगा रहना पड़ेगा। आप ये समझें कि हम एक दिन का प्रोग्राम करके अपने समाज के अंदर इस्लाह ले आएंगे तो ये नामुमकिन सी बात है। अगर आप ये समझें कि हम एक दिन प्रोग्राम में शरीक होकर के अपनी इस्लाह कर लेंगे तो ये नामुमकिन सी बात है। इस काम को करने के लिए मुकम्मल रियाजत की जरूरत है, मुकम्मल मेहनत की जरूरत है, मुकम्मल तुंदही की जरूरत है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम सिर्फ एक रोजा इस्लाह मुआशरा न करें बल्कि हम हर रोजा इस्लाह मुआशरा प्रोग्राम। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। और आज हम और आप पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम मंबअल इल्म व रहमत व लकम दाइमन सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका व अज़वाजिका व ज़ुर्रिय्यातिका अजमईन। हमारे आपके पास आ रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं, हमारे अर्ज़ ये कर रहा था कि ये इस्लाह मुआशरा एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए हमें
बहुत अच्छे मुस्तकिल माशाअल्लाह। मेहनत करने की ज़रूरत है, मुस्तकिल इस काम में लगे रहने की ज़रूरत है। और इसके लिए इनफरादी तौर पर अपने ज़मीर को टटोलने और झिझोड़ने की ज़रूरत है, अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है और अपने मुहासबा की ज़रूरत है, अपने दिन भर के चार्ट पर रोशनी डालने की ज़रूरत है। जब आप और हम सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो एक नज़र पूरे इस दिन पर गौर कर लें कि आज सुबह से हमने शाम तक कौन सा काम किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितना काम हमारा इसमें अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा जोई का था और कितना इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स के लिए था। कितना काम हमने दीन के लिए किया और कितना काम हमने दुनिया के लिए किया। अल्लाह अल्लाह। ये जब मुहासबा करेंगे और सोने के वक्त बिस्तर पर जब लेट करके आप इस पर गौर करेंगे तो यकीनन अपने अंदर इस्लाह का जज्बा पैदा होगा। इसलिए कि अगर आदमी अपने गिरेबान में झांकना शुरू कर दे अल्लाह अल्लाह और अपनी इस्लाह करना शुरू कर दे तो ये बहुत बड़ा काम होगा और यही असल काम है। आज हो ये रहा है कि हर आदमी दूसरे की इस्लाह में लगा हुआ है। हर शख्स ये चाह रहा है कि सामने वाला सही हो जाए और अपनी इस्लाह की कोशिश नहीं की जा रही है। नतीजा ये है कि नतीजा सिफर है। हर शख्स दूसरे की इस्लाह में लगा हुआ है, अपनी इस्लाह की कोशिश नहीं। नतीजा हमारे सामने ज़ीरो है। इसलिए मेरी मिल्लत के जवानों और बुजुर्गों, बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस और बहुत बड़े बड़े इज्तिमा से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होने वाले नहीं। और आज हम और आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर में हमें ट्रेडिशनल जलसे और जुलूस की ज़रूरत नहीं है, रवायती जलसे जुलूस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके अलावा बहुत सारे और काम समाज और माशरे में है जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज सिर्फ एक ये जलसे नहीं बल्कि हम देखते हैं कि हज़ारों जलसे हो रहे हैं, सैकड़ों हमारे शहर में होते हैं जिन पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। एक रात में लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, मगर उसका फायदा अगर आप देखें तो बहुत मामूली नजर आता है। इसलिए इसके बरक्स हम उन लाखों रुपए को अगर अपने मकातिब के इस्लाह पर लगा दें तो इंशाअल्लाह इससे बड़ा अल्लाह अपने मदारिस को मजबूत करने में लगाए तो यकीनन एक बड़ा काम होगा। अपने इदारों को मजबूत करने में अगर लगाए तो यकीनन एक बहुत बड़ा काम होगा। इसलिए मेरी मिल्लत के जवानों, आप जरा से गुजारिश है कि जब ऐसे प्रोग्राम में शिरकत करें तो अपने दिल में यह अज़्म करें, इरादा करें कि हम जो कुछ यहाँ पर सुनेंगे इंशाअल्लाह उस पर अमल करें। बहुत खूब माशाअल्लाह। सिर्फ आना और सुन करके चले जाना ये सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा देना। अल्लाह अल्लाह। अपने आप को तबाह करना है, वक्त को बर्बाद करना है, अपनी एनर्जी को बर्बाद करना है, अपनी कुव्वत को बिला वजह सर्फ करना है। इसलिए अपने दिल के अंदर इनकलाब पैदा करने की कोशिश करें, इस्लाह पैदा करने की कोशिश करें, अपने आप में तब्दीली लाने की कोशिश करें। जब तक हम और आप अपने आप में तब्दीली नहीं पैदा करने की कोशिश करेंगे उस वक्त तक कोई दूसरा आकर के हमारे अंदर तब्दीली नहीं ला सकता। आज दुनिया बड़ी तेजी के साथ करवट ले रही है। हमारे मुखालिफिन किन किन महाज पर हमारी कमर तोड़ने पर लगे हुए हैं। अल्लाह। तमाम बातें वजाहत के साथ आपको नहीं कह सकता। सोशल मीडिया पे आप सुन रहे हैं, तमाम बातें आपके गोश्त से गुजरती रहती है, लेकिन उसको गुजारने का नहीं बल्कि अब वक्त आ गया है उस पर गौर करने का। अल्लाह। धर्म संसद जैसे न जाने कितने इंटरनल प्रोग्राम हो रहे हैं, अंदरूनी मंसूबे बन रहे हैं। उसके मुकाबले में हमारी क्या तैयारी है, हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग क्या कर रहे हैं।
इस पर भी हमें सोचने की जरूरत है। आज भी इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे नौजवानों के हाथों में वही क्रिकेट का बल्ला है और वही मोबाइल है। इससे बढ़ करके कोई दूसरी तब्दीली नहीं हो रही है। हमारे मुखालिफिन क्या क्या कुछ बांट रहे हैं और कैसे कैसे घरों में सप्लाई कर रहे हैं, और हम है कि ख्वाबे गफलत में पड़े हुए हैं। मेरी मिल्लत के जवानों, जरूरत इस बात की है कि जरा अपना अंदर अपने गिरबान में झांको, अपने आसपास में देखो, अपनी तैयारी करो। कल न जाने कैसे हालात आ जाए, उन हालात के लिए पहले से तैयार होना और अपने आप को कमर बस्ता रखना, ये भी ईमान ही का हिस्सा है और ये मुसलमान के लिए जरूरी है। सुभान अल्लाह। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जहां नमाज का हुक्म दिया है, रोजा का हुक्म दिया है, ज़कात और हज का हुक्म दिया है, वहीं पर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें कुश्ती लड़ने का तरीका भी बताया है। माशाअल्लाह। हमें तीरंदाजी का तरीका भी बताया है, हमें दुश्मनों से मुकाबला करने का सलीका भी बताया है। हमें आज उन सलीकों पर भी गौर करना है, उन तरीकों पर भी गौर करना है और उसे अपने अंदर उतारने की कोशिश करनी है। इसलिए जलसे सिर्फ इसलिए न सुने कि हमें एक रात में इंटरटेन करने का मौका मिल गया है, हमें कुछ लोगों को देखने दिखाने का मौका मिल गया है। ये जलसे जुलूस देखने दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि इस्लाहे क़ल्ब के लिए है, इस्लाहे मुआशरा के लिए है, अपने आप में तब्दीली लाने के लिए है। मेरी मिल्लत के जवानों, आज हम और आप अपने समाज और मुआशरे के अंदर अगर इनकलाब पैदा कर सकते हैं तो वो इनकलाब का वाहिद जरिया है हमारे पास तालीम, बेशक, जिसे हमने पसे पुष्ट डाल दिया है। आज हमारा पैसा अगर खर्च हो रहा है तो मंगनी की महफिल में खर्च हो रहा है, शादी की महफिल में खर्च हो रहा है, वलीमा की महफिल में खर्च हो रहा है, बड़े बड़े हॉल और लॉज बुक किए जा रहे हैं। हमारा पैसा अगर खर्च हो रहा है तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने में खर्च हो रहा है, मकान के अंदर कीमती से कीमती मार्बल्स लगाने में खर्च हो रहा है। हमारा पैसा अगर खर्च हो रहा है तो आला से आला गाड़ी खरीदने में खर्च हो रहा है। हमारा पैसा अगर खर्च हो रहा है तो टीवी लगाने में खर्च हो रहा है, बाइक में खर्च हो रहा है। मेरी मिल्लत के जवानों, आप जान लो, अगर आप बहुत महंगी शादी ना करोगे तो भी शादी हो जाएगी, अगर बहुत आलीशान मकान ना भी बनाओगे तब भी जिंदगी गुजर जाएगी, अगर बहुत आला किस्म की गाड़ी में सवारी ना करोगे तब भी तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी और अच्छी गुजर जाएगी। लेकिन अगर खुद को जाहिल रख लिए या अपनी औलाद को जाहिल बना दिए तो तुम्हारी जिंदगी इंसान की जिंदगी नहीं गुजर सकती, उसके अलावा किसी और की गुजर सकती। अगर इंसानी जिंदगी गुजारनी है तो अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करना है, उन्हें कलम पकड़ाना है, उन्हें मजबूत करना है। जब तक वो मजबूत नहीं होंगे उस वक्त तक हमारी नस्ल आगे चल करके कौम की क़यादत नहीं कर सकती। कितना बड़ा अलमिया है और कितने अफसोस की बात है कि वो कौम जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हादी बना करके भेजा, कौमों का रहबर बना करके भेजा, पूरी दुनिया का लीडर बना करके भेजा, आज वही कौम दूसरों की तलवा चाटती हुई नजर आ रही है, दूसरों के पीछे पीछे घूमती नजर आ रही है। ऐ मेरी मिल्लत के जवानों, तुम दुनिया के पीछे पीछे घूमने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को अपने पीछे घुमाने के लिए पैदा किए गए हो। अपनी अहमियत को पहचानो, अपने मकाम को पहचानो, अपने मनसब को पहचानो और अपने अंदर इनकलाब पैदा करने की कोशिश करो। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अमल ही के जरिए से इनकलाब पैदा हो सकता है, अमल ही के जरिए से हमारे समाज और मुआशरे में सुधार आ सकता है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने अंदर इस्लाह पैदा करने का जज्बा अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।